ऐसा मैं मानता हूं कि आप सबकी जानकारी में तो है ही। और वार्डों में, क्षेत्रों में एक बड़ा अच्छा माहौल, जो बातें इसमें की गई हैं उसको लेकर दिख रहा है। घोषणा पत्र को लेकर, विश्वास पत्र को लेकर अगर कोई विषय है तो आप सबका स्वागत। मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बेहतर हुआ है। हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने हर वरिष्ठ नेता का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस में जरूर एक ही परिवार का नाम हर योजना में लिया जाता हो, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के आधार पर पार्टी ने यह निर्णय किया कि अटल विश्वास पत्र, चूंकि अटल जी का नाता छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम का रहा, नजदीक का रहा, हमारे राज्य की स्थापना उनके आशीर्वाद के साथ और उनका स्वाभाविक प्रेम रहा है, और ये पार्टी का निर्णय रहा। देखिए, हर चुनाव में, राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक तरीके से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अपने अपने प्रमुख मुद्दों को, जो जनता से जुड़े हैं, हम जनता के सामने लाते हैं। मूल विषय यह होता है कि जनता का विश्वास किसके प्रति है, क्योंकि वादों की कमी तो कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं, और इसका उदाहरण तो हमने पिछले कई चुनाव में देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ती है तो बड़ी गंभीरता के साथ उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना उसके पीछे रहती है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें नहीं बोलते, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ऐसा हमारा आकलन है, कि और मजबूत होगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को निश्चित रूप से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। हमें तो गौरव प्राप्त है कि हम संस्कार धानी ही हैं, और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम जनता ने ये तो जरूर महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में संस्कार धानी के साथ न्याय नहीं हुआ, और उसका परिणाम विधानसभा में तो देखने को मिला ही। लोकसभा में स्वयं जो प्रदेश के कांग्रेस के सरकार के मुखिया थे, उनको भी शायद इस बात का एहसास हुआ होगा। राजनांदगांव के विकास को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हर शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद रहा, और आने वाले समय में भी नांदगांव के सर्वांगीण विकास को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि हर वार्ड की, हर गली की सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, पारदर्शी हो, और नगर में रहने वाले लोगों को संस्कार धानी की सफाई की व्यवस्था में भागीदार बनाकर हम अपने नांदगांव को पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में हम देख सकें, इस परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। पत्रकारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर बहुत ठोस और मजबूत कदम उठाए हैं, और आने वाले समय पर भी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में पत्रकार भाइयों की सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी सही नीति, सही नियत और ठोस क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी।
अभी राजनांदगांव का माहौल आपको नगर निगम का माहौल कैसे लग रहा है, क्या बात है? पहले मतलब 19 में अभी तक के देखिए, चुनाव में परिणाम के पहले बहुत ज्यादा बोलना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होती है। लेकिन अभी तक के आकलन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, संगठित होकर और व्यवस्थित तरीके से ये चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, अव्यवस्थित है और अलग अलग धड़ों में बटकर ये चुनाव लड़ रही है। और यही आकलन और इसका प्रतिबिंब जब आम जनता में जाता है और सहज रूप से प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार की योजनाओं को अंतिम वार्ड तक जोड़ने के दृष्टिकोण से जनता ने मन तो बनाया हुआ है कि नगरीय निकाय में भी महापौर जी को लेकर, महापौर प्रत्याशी जी को लेकर और पार्षदों को लेकर हमको आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है। नगर निगम की नहीं, देखिए, नगरीय निकाय में नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना, नगर निगम स्वयं आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है और निरंतर ये प्रयास चल रहे हैं कि नगर निगम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होकर काम करे। कई क्षेत्रों में, जैसे जहां जहां जरूरत, आवश्यकता महसूस होती है, सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही, नगर निगम राजनांदगांव को भरपूर सहयोग मिला है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिन बिंदुओं पे आज हमने बात की कि जिस तरीके से समय पर जो संपत्ति कर पटाते हैं उनको हम 10% का छूट दे रहे हैं। देखिए, भाजपा के एजेंडे में हमेशा से भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी गई और नगरीय निकाय में निश्चित रूप से चुनाव की जीत के पश्चात हमारे निर्वाचित महापौर जी अपने पार्षदों की टीम के साथ हर उस शिकायत पर ठोस पहल करेंगे जो नगर के साथ अगर कहीं भी ऐसे भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस पर ठोस पहल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। ठेकेदारी से लेकर वहाँ का जो सफाई ठेका होता है या जो सड़कें बनती है, नालियाँ बनती है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, नालियाँ उतर जाती है, सड़क हो जाती है, उसको लेकर कहीं पे पूरी काम चलता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देती सरकार की। और इसीलिए नगर निगम में पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, समयबद्ध तरीके से हम शहर के लिए जो क्रियान्वयन हो रहा है विकास की योजनाओं का कर सके। आपने देखा, एक बिंदु आया माई सिटी ऐप। माई सिटी ऐप के माध्यम से किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में बैठा एक सामान्य मतदाता अगर उसको लगता है कि मेरे वार्ड में बनने वाली सड़क, नाली या अन्य कार्य गुणवत्ता विहीन तरीके से किए जा रहे हैं तो उसको नगर निगम के दफ्तर तक जाकर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम विकास के कार्यों से लेकर छोटे छोटे कार्यों को जिसके लिए बार बार आगे आना और पीछे जाना पड़ता है, हम उनको सहज और सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता ये जानते हैं कि हर 5 साल में जनता के सामने अपने कार्यों की समीक्षा को लेकर, एक तरीके से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उसका ही फैसला लोकतंत्र में अंतिम होता है, तो अपने कार्यों के
गुणवत्ता को लेकर, कार्यों की शैली को लेकर हर 5 साल में हम चुनाव पर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में हमने कांग्रेस की सरकार में देखा, आने वाले 5 सालों में एक स्वच्छ, पारदर्शिता पूर्ण, गुणवत्ता के साथ कमिटेड नगर निगम की टीम हमको देखने को मिलेगी। तो ये हम सब जानते हैं कि सड़कों पर जो परिस्थितियां बनती हैं, जब गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको व्यवस्थित रखने को लेकर, और कांग्रेस की सरकार ने तो एक नारा दे दिया था, रोका छेका, आप सबको ध्यान होगा। अब वो रोका छेका का आज तक कोई अता पता तो चला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उनको रोका छेका दे दिया है। हम कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अटल विश्वास पत्र में उल्लेख किया है कि जरूरत है गोकुल नगर हर नगर निगम में व्यवस्थित, सुविधाजनक हो, ताकि गौमाता को उसके सम्मान के अनुरूप हम व्यवस्थित कर सकें। और शहर में कई बार जो अप्रिय स्थितियां सड़कों पर बन जाती हैं, वैसी परिस्थितियों से बचा जा सके। इसकी बात उनका राजनांदगांव नगर निगम को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कई स्थानीय मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। और हमारी पूरी जो टीम है, 51 पार्षद प्रत्याशी और महापौर पद के प्रत्याशी आदरणीय मधुसूदन यादव जी, उनका व्यापक अनुभव इस शहर के विकास को लेकर है। कई बातें आने वाले समय पर चरणबद्ध तरीके से जनता के सामने लाई जाएगी। आज चूंकि प्रदेश के पार्टी ने यह तय किया था कि प्रदेश के घोषणा पत्र पे ही आज चर्चा करनी है, तो इसलिए उस स्थानीय विषयों को हमने नहीं रखा।